थर्ड चैप्टर शुरू कर चुके हैं, नात्सीवाद हिटलर। उसमें कल हमने थोड़ा सा इसका जो है पोर्शन पढ़ा था। नात्सीवाद ने जो हिटलर की जो पार्टी थी उसका शुरू का जो शब्द है नात्सी लिया गया था, और किस तरह से पहले जर्मनी बहुत ताकतवर था, फिर कैसे उसकी स्थिति बदली। और यहाँ पर हम देखते हैं अगला पॉइंट इसका, वाइमर गणराज्य का उदय। ठीक है, तो हमने जो पहले कल पढ़ा था उसी को देखते हैं कि थोड़ा सा 20वीं सदी के आरंभ में जर्मनी की क्या स्थिति थी। तो जर्मनी उस समय एक बहुत बड़ा ताकतवर जो देश था, एक ताकतवर इसका साम्राज्य था, और उस समय जो दो ग्रुप बन गए थे, एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्ति। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में जो रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन ये थे, और यहाँ पर ये जर्मनी इन लोग ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर के, और इनका जो है एक युद्ध हुआ था जिसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों के साथ इसका प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, जो 1914 से 1918 तक। इस युद्ध में जो एक दूसरे के खिलाफ जो युद्ध लड़े गए, आक्रमण किए गए, तो उसमें जर्मनी ने सबसे पहले जो सफलता पाई उसमें उसने फ्रांस और बेल्जियम को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब उसके ऊपर क्या हो गया, इसका अधिकार हो गया, और इसमें फ्रांस बेल्जियम पे कब्जा करके उसको जो है इसने पहली सफलता प्राप्त की। अब इसका विजय अभियान चल रहा था, ये बहुत ताकतवर था, अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, आर्थिक रूप से भी यह मजबूत था। किंतु इसका जो उस समय माहौल था लड़ाई का, तो उसमें जर्मनी के पक्ष में बहुत सारे यूरोप के देश जो थे समर्थन में आ गए थे। युद्ध में जो दो ग्रुप अलग अलग बटे हुए थे, तो जर्मनी की ताकत को देखते हुए बहुत सारी यूरोपीय शक्तियां, बहुत सारे यूरोपीय देश जो थे वो जर्मनी के समर्थन में आ गए थे। तो सब समर्थन में आए, तो बच्चों इसके पीछे कोई कारण था, सबका अपना अपना फायदा था। फायदा ये था कि वो सोच रहे थे कि इस युद्ध में विजय तो मिल ही जाएगी, ठीक है, तो हमारा भी कोई ना कोई इसमें फायदा निकल आएगा। तो इस चाह में वो भी सब क्या हुए, युद्ध में कूद पड़े। पर उनको ये आशा नहीं थी कि ये युद्ध इतना लंबा जो है वो चल पड़ेगा, इतना खिंचेगा, और इससे बहुत ज्यादा जो है आर्थिक रूप से, एक मानसिक रूप से भी हानि होती है। जब भी आपने देखा होगा बच्चों युद्ध होता है तो युद्ध का परिणाम तो बाद में निकलता है कि कौन सा देश जीता, कौन सा देश हारा, तो उसके पहले दोनों तरफ भरपूर बर्बादी जो है वो हो चुकी होती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने आप को जीतना चाहते हैं। तो इसके लिए वो जम करके जो प्रयास करते हैं, इसमें आपको मालूम है गोला बारूद का भी होता है, हथियारों का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लाखों की संख्या में नागरिक भी मारे जाते हैं, तो जन धन सबकी हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है। वो तो लास्ट में निर्णय होता है, लास्ट में संधि हो जाती है, वो अलग बात है। तो ऐसे में जो यूरोपीय शक्तियां थी वो इसमें सम्मिलित हो गई, इस चाह में कि युद्ध में जीत तो हासिल होगी ही, तो हमारा भी कोई ना कोई फायदा हो जाएगा। तो युद्ध क्या हुआ, बहुत लंबा खिंच गया। और फिर एक दिक्कत क्या हुई कि ये जो मित्र राष्ट्र थे जर्मनी के सामने वाले ग्रुप में, जो मित्र राष्ट्र थे उसमें अमेरिका भी शामिल हो गया उनके साथ। और अमेरिका तो ताकतवर थे, अमेरिका भी जब शामिल हो गया तो उनकी ताकत क्या हो गई, बढ़ गई, और ऐसी स्थिति में क्या हो गया, उनका पक्ष जो था वो ज्यादा मजबूत हो गया। तो 1917 में अमेरिका भी क्या हो गया, मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। और 1918 में तो स्थिति ऐसी हो गई कि जर्मनी की स्थिति कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे ताकत बढ़ गई। और एक स्थिति आई कि 18 तक तो आते आते जर्मनी को इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, उसकी स्थिति जो थी बहुत ज्यादा नाजुक हो गई। तो जर्मनी को क्या करना पड़ा, यहाँ पर घुटने टेकने पड़े, हार माननी पड़ी। तो जब ये यहाँ पे जर्मनी में ये स्थितियां हुई, युद्ध के बाद जो परिणाम आए, तो एक नई जो है नीति, नया संविधान, नई व्यवस्था बनाने का मौका वहाँ की संसदीय पार्टियों को मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक तो जर्मनी की पराजय हो गई है, और वहाँ का जो सम्राट है उसने भी क्या कर दिया, अपना पद छोड़ दिया। तो ऐसे में उनको एक मौका मिल गया पार्टियों को कि अब हम एक नई गणराज्य की व्यवस्था बनाएंगे, एक नई संसदीय जो है पार्टी जो इसके लिए काम कर रही थी कि हम अपना एक नया जो है संविधान या नई व्यवस्था जो है इसको बनाएंगे। और इसके लिए वाइमर में जो जगह थी वहां पर एक राष्ट्रीय सभा के लिए एक बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई गई, और इसके बैठक के अंतर्गत जो चर्चाएं हुई, इसके बाद नतीजा ये निकला कि एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, एक लोकतांत्रिक गणराज्य इसका लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। और ये जो
संविधान बना, ये जो समिति बननी थी या ये पार्टी जो बननी थी या ये सभा बननी थी, इसके निर्वाचन के लिए, मतलब इनके प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए महिलाओं को भी, ठीक है, और सभी जो वयस्क लोग थे उनको सार्वभौम मताधिकार की जो है आज्ञा या अनुमति दे दी गई या उनका अधिकार दे दिया गया। मतलब महिलाओं को भी शामिल कर लिया निर्वाचन में, जो मतलब जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन हो रहे थे इसमें मतदान करने का। महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, सभी वयस्क जो थे उनको यहाँ पर अधिकार दे दिया गया, सार्वभौम मताधिकार, ठीक है। अब ये सब जो नई व्यवस्था आई थी, तो ये जो नई व्यवस्था थी ये जर्मनी के लोगों को ही पसंद नहीं आ रही थी। इसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कल पहले, क्योंकि जर्मनी के ऊपर जो इतनी सारी कठोर शर्तें मित्र राष्ट्रों ने थोप दी थी, कल आप पढ़ चुके हैं इसके ऊपर कि कितने इसके अंदर उपनिवेश जो है, उसके क्षेत्र जो है सब ले लिए गए थे, इसके कोयले के भंडार हैं, ठीक है, और जो चीज़ें थी उसके वो सब ले ली गई थी। उसके ऊपर इतना जुर्माना जो है हर्जाना के रूप में उसके ऊपर थोप दिया था, 6 अरब पाउंड का जुर्माना जो है उसको चुकाना था। तो सब तरह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो शर्तें इसके ऊपर थोप दी गई थी। किसके द्वारा? मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के ऊपर, ठीक है। तो जर्मनी के लोगों ने भी क्या हुआ कि ये जो हर्जाना वसूला गया, जो आर्थिक रूप से क्षति हुई, मानसिक रूप से जो क्षति हो रही थी, ठीक है, और सब तरह से जो ऐसा माहौल बन रहा था, उसके लिए जर्मनी के लोगों ने ही मतलब ये जो पुराना जो व्यवस्था है उसका जुर्माना भी, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसका जुर्माना भी पुराने सम्राटों का, ये सब जो है वाइमर से ही वसूला गया। तो इन सब के लिए जर्मनी के लोगों ने ये जो अपमान सहा, इस अपमान के लिए उन्होंने वाइमर को ही जिम्मेदार ठहराया यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे में स्थितियां क्या बदली, युद्ध का क्या असर हुआ? युद्ध का असर हुआ कि अभी तक जो यूरोप था, यूरोप की महाशक्ति था, और यूरोप अभी तक क्या सबको कर्ज दिया करता था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति आ गई कि मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई और वो कर्जदार हो गया। कैसे हो गया वो? यूरोप क्या हो गया? कर्जदार हो गया। मतलब आर्थिक रूप से एक अपंगता की स्थिति आ गई कि उसके पास जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। और यहाँ पे मैंने बात की थी हर्जाना जो है वो भी वाइमर से वसूला जा रहा था। तो एक हर्जाना देने का एक अपराध बोध, जिसको कहते हैं ना गिल्टी जो होती है, अपराध बोध, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय अपमान है वो भी सहना पड़ रहा था, किसको? वाइमर को करना था। और जो वाइमर गणराज्य के समर्थक थे, समाजवादी जो है, उदारवादी जो लोग हैं, उनको भी रूढ़िवादी उनके द्वारा जो है अपमानित किया जा रहा था, इनको अपराधी कहा जा रहा था, नवंबर के अपराधी हो, इस तरह से वहां पर जो है इनको इस तरह से प्रताड़ित भी किया जा रहा था। और साथ के साथ अब क्या हो रहा था कि युद्ध के बाद कि जो सिपाही थे उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। और जो पुरुषों को भी कहा जा रहा था कि पुरुष भी जो है बहुत ताकतवर होने चाहिए, बहादुर होने चाहिए, साहसी होने चाहिए, ठीक है। और खंदकों की जो है तारीफ की जाने लगी। खंदक है ना, अपन कहते हैं सिपाही लोग जहाँ जमीन में घरे वहां पर जगह बना करके रहते हैं, पर सिपाहियों को ही सही स्थिति पता था कि खंदकों में भी कैसी बुरी स्थिति में वो रहते थे, वहां पर जहाँ लाशों के बीच में, उनके बीच में इनको, वहां पे कई तरह के जानवर भी, चूहे भी वहां पर आ रहे, मतलब ऐसे बहुत भयंकर परिस्थितियों में वहां पर जो है सैनिक जो है रहते थे। फिर भी इनको सम्मान की स्थिति से देखा जा रहा था। और रूढ़िवादी जो है यहाँ पे तानाशाहों को भी समर्थन जो है वहां पर दिया जा रहा था। तो ये स्थिति वहां पर उस समय हो रही थी। तो यहाँ पे हमने इसका वाइमर गणराज्य के बारे में पढ़ा, और आगे हम देखेंगे इसके बाद क्या स्थितियां बदली, क्या और यूरोप में देखा गया, उसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बुक में अंडरलाइन भी कर लेना है, ठीक है।